इधर भीमराव अंबेडकर पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी का आरोप है कि अमित शाह के भाषण की वायरल क्लिप को सुनाकर कांग्रेस सियासी माइलेज लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को संविधान पर घेरते हुए इस बार अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के साथ अब बाकी विपक्षी दल भी मुखर हो गए हैं। दिल्ली और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों ने प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी भी विपक्ष पर करारा पलटवार कर रही है और कह रही है कि आधा अधूरा वीडियो दिखाकर कांग्रेस के लोग झूठ फैला रहे हैं। अंबेडकर के अपमान को लेकर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक दूसरे पर जुबानी जंग जारी है। अंबेडकर पर हुए आर पार की जंग में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और निशाना भी साधा। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य हैं, स्मरणीय। लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर जो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे। अंबेडकर के नाम पर दिल्ली में दंगल हुआ तो लखनऊ में भी इसी मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष की घेराबंदी की। कांग्रेस पार्टी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मजात दुश्मन है। वो पिछड़ों, दलितों, वंचितों की भी दुश्मन है। अगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला कांग्रेस के शासनकाल में, वह कौन सी घृणा थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। बाबा साहब के द्वारा इस देश के विशेष तौर से वंचित वर्ग के लिए जो किया गया है वो आदरणीय है। और भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ऐसे नेतृत्व करता है कि जो बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। हमारे आरक्षण की व्यवस्था अम्बेडकर जी ने लिखा है और आरक्षण को किस तरीके से कांग्रेस ने सत्यानाश किया सबको पता है। हमसे जीता जागता उदाहरण कोई नहीं होगा कि मुकुल वासनी और शैलजा उन्हीं के मंत्री हैं और आरक्षण की फाइल, पब्लिक फाइल 74/4/1950 गायब किसने कराई है, उनके खिलाफ मुकदमा हमने लिखवाई नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में। वहीं इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। उसकी हमेशा से मंशा संविधान के खिलाफ रही है और अब संसद में ये बात साबित भी हो गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। ये एआई नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई। राज्यसभा में और लोकसभा में बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। अंबेडकर के अपमान को लेकर मायावती ने भी निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है, इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को वह संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है।
संसद परिसर में अनुराग ठाकुर ने बीजेपी महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को बदलने का काम किया, बाबा साहेब का कभी सम्मान नहीं किया और अब बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया। अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अब इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि जो संविधान की हाथ में लेके कसम खाते थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, ये भूल गए थे कि इनके परिवार के लोगों ने ही संविधान का दुरुपयोग किया है। अब इनके पास कुछ विशेष बचा नहीं। अब ये एक षड्यंत्र के रूप में कि गृह मंत्री जी ने ये कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, जिन लोगों ने निरंतर संविधान का दुरुपयोग किया सत्ता में रहते हुए। राहुल गांधी अभी 4 महीने पहले अमेरिका में बोल के आए कि हम भारत में सत्ता में आएंगे तो आरक्षण और संविधान को खत्म करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भाषण दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके भाषण की 12 सेकंड की वायरल क्लिप सुनाकर अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। वहीं अब बाकी विपक्षी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका जवाब बीजेपी के तमाम नेता पूरी ताकत से दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भारी हंगामे के बीच खत्म हो गया। स्पीकर सतीश महाना ने इसका ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के जोरदार हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये पहला मौका है जब अनुपूरक बजट पर सीएम योगी के भाषण के बगैर ही विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी ने जहां विपक्ष पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर मुद्दों से भागने का आरोप लगाया है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। माननीय भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भारी हंगामे के बीच खत्म हो गया। स्पीकर सतीश महाना ने सत्र के समाप्त होने की घोषणा की। मैं इसको हाउस को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करता हूं। समाजवादी पार्टी के जोरदार हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। ये पहला मौका है जब अनुपूरक बजट पर सीएम योगी के संबोधन के बगैर विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो ये सीधा सीधा विपक्ष को टॉर्चर करने का, जियाउर रहमान पे मुकदमों का मामला है। तो आप मुझे बताइए, ये एक तरीका है उत्पीड़न करने का। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लगे प्ले कार्ड के साथ सदन पहुंचे और सदन की शुरुआत होते ही वेल में घुस गए। सतीश महाना के समझाने के बावजूद जब हंगामा नहीं थमा तो सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। सदन की अवधि कितनी थी? 4 दिन की। पहले दिन कार्य मंत्रणा हुई तो वो घट के 3 दिन हो गई और आज 3 दिन में भी वो कुछ घंटे में ही समेट करके रख दी। तो इससे मंशा स्पष्ट होती है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, वो केवल सदन को चलने नहीं देना चाहते। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया है और आज समाजवादी पार्टी उनके ही समर्थन में है। कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को अपमान करने का काम किया है। बाबा साहब जब पहला चुनाव लड़े लोकसभा का, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के निजी सचिव नीलेलकर जी को कांग्रेस ने तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, इनके चवन्नी के सदस्य मत बनिएगा।
कांग्रेस पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने का प्रयास कर रही है। देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह कांग्रेस के कुकृत्यों को समझती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे विधायक सरकार से पूरा जवाब चाहते थे, लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती। न दवाई, न इलाज, न कुछ नहीं इंतजाम हो पा रहा है। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? ये डबल इंजन वाले जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए जानबूझ करके इनको जवाब न देना पड़े, इसीलिए भाषा उत्तर प्रदेश के सदन में खराब बोली, जिससे सदन स्थगित हो जाए। हमारे विधायक चाहते थे कि सरकार का जवाब स्पष्ट आए, चाहे किसान के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर और किसानों के सवाल पर। सरकार भागना चाहती है, इसीलिए काम कर रही है। बुधवार को भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया था। मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं ये तरीका नहीं है, कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हैं। आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, ये नॉट लागू होता है ना। मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूँ, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। सब जानते हैं कि इस समय पर कैसे लोकतंत्र का हनन हो रहा है, और इस चीज को आप समझेंगे संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। अगर विपक्ष शांतिपूर्वक तरीके से अपनी किसी विषय पर बात रखता है तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और किस तरह की मर्यादा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर जहां समाजवादी पार्टी हमलावर है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी विपक्ष के सवालों का जवाब देने से घबरा रही है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है कि सदन की कार्यवाही लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, विपक्ष की अराजकता से नहीं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।